उत्तराखंड में विवाह की एक से बढ़कर एक परंपराएं हैं। विवाह की एक अनूठी परंपरा देहरादून जिले के जौनसार बावर इलाके में भी है। यहाँ विवाह में दूल्हे नहीं बल्कि दुल्हनें बारात लेकर ससुराल जाती हैं। इस समय मौजूद हैं जौनसार बावर के खारसी गांव में और यहाँ पर एक ऐतिहासिक जो विवाह समारोह हो रहा है, जिसमें 5 बहुएं आज खारसी गांव में प्रवेश करेगी और एक जो लड़की है उसकी कल सुबह जो विदाई होगी। ये महत्वपूर्ण पर शादी समारोह जिसे जोजोड़ा स्थानीय भाषा में कहते हैं कहता है, जिसमें जो है दुल्हने बारात लेकर खारसी गांव पहुंची है। 5 दुल्हनें खारसी गांव पहुंची है और कल सुबह जोजोड़े के रूप में यहां से एक जो बेटी है यहां से विदाई लेगी। ईटीवी भारत ने जौनपुर बावर के दूरस्थ खारसी गांव में ऐसी ही एक सामूहिक शादी को कवर किया। खारसी गांव में परिवार के 5 भाइयों का विवाह एक साथ संपन्न हुआ। अलग अलग गांव से 5 दुल्हनें अपनी बारात लेकर ससुराल खारसी पहुंची। एक तरफ 5 दूल्हे अपनी दुल्हनों के इंतजार में खड़े थे, दूसरी तरफ बारातियों के साथ नाचती दुल्हनें रंग जमा रही थी। बारात लेकर दुल्हनें जब अपने ससुराल पहुंची तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। पारंपरिक रीति रिवाज से 5 भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने पर 5 जोड़े अपने कुल देवता के मंदिर गए और भेंट चढ़ाकर अपने सुखी और समृद्ध दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा। ये जोजोड़ा पर्व ये हमारी परंपरा पहले से है। अब तो बारात जाती है। ये पुरानी प्रथा है जो मतलब हमारे जोजोड़ा जाते हैं, जैसे दुल्हन के साथ आते हैं। उल्टी बारात में तो उल्टे उसमें जाते हैं, परे को जाते हैं। इसमें हमारे जोजोड़िया दुल्हन के साथ सतवाड़ आते हैं। इसके कितनी जो है आज दुल्हनें आपके घर आ रही हैं? ये 5 दुल्हन आ रही है, 5 बुआरी आ रही है हमारे। कितने बेटे हैं आपके? बेटे 5 है, 5 8 है जी। जो अभी हो रहे हैं जो भी आ रहे हैं 5 और भाई एक 3 भाई हो गए मतलब ना। इससे क्या मतलब जो जोड़ा पर्व को लेके 5 का जो आप एक साथ विवाह कर रहे हैं और छठी आप बेटी का विवाह कर रहे हैं, तो इससे क्या खर्च में भी बचत होती है? खर्च में बहुत खर्च में बचत है। और पारंपरिक मतलब जैसे परंपरा है, जैसे मतलब कल लड़की जाएगी, आज बुआरी आएगी हमारी, कल लड़की विदा होगी। और यही हमने खर्चे बचाने के लिए भी और मतलब सारा वो करके सामूहिक परिवार के रूप में ये इसलिए हमने इकट्ठा किया। दूल्हों के बड़े भाई जो टीचर हैं, उन्होंने बताया कि परिवार में 3 रिश्ते तय हो गए थे। 2 भाई और थे, तो मैंने कहा कि अगर 5 का विवाह एक साथ होता है तो अच्छा रहेगा। कुल देवता की कृपा से 5 का विवाह एक साथ हो गया है। इस कुल देवता हमारे कोयलू महाराज की कृपा से ये हमारी पुरानी प्रथा है, जो हमारे पुराने पूर्वजों ने इस प्रथा को बनाया है। हमारे परिवार में जैसे ये रिश्ते हुए, पहले एक हुआ, फिर इसी प्रकार से होते गए। लगभग 2-3 साल का पीरियड ये चला रिश्तों का। तो हम लोगों ने परिवार में ये तय करा, मैंने कहा भाई 3 रिश्ते हो गए थे, 2 नहीं हुए थे। मैंने कहा अगर जितने ज़्यादा हो सकता है, जितने ज़्यादा भाइयों के रिश्ते हो सकते हैं उतना प्रयास करते हैं। क्यों? आज की महंगाई, आज की जनरेशन, क्योंकि आज ऐसी परंपराएं आ गई है हमारे जौनसार बावर में भी कि बाहर की बहुत सारी आइटमें गांव में पहुंचती है जिसके हमारे पूर्वज नाम भी नहीं जानते थे। वो क्या है, उसमें जो है खर्चा बहुत हो रहा है, बहुत इन्वेस्ट हो रहा है। शादियों में जितना खर्चा कम हो सके उस बचाव को देखते हुए हमने ये सामूहिक सबका एक साथ विवाह किया। तो मैं अपने जौनसार बावर की जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि शादियों में ज्यादा इन्वेस्ट ना करके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च करें। खजान सिंह ने बताया कि हमने कपड़ों और गहनों के लिए फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगाई है। हमने सिर्फ मंगलसूत्र, कान और नाक के गहनों को ही चलन में रखा है। हमारे रीति रिवाज ये है कि हमारे यहाँ पहले मंगलसूत्र भी नहीं हुआ करता था। आज हम जो है मंगलसूत्र यहाँ पहनाएंगे। नाक का जो सिस्टम है, जो क्या कहें, जिसको पहले हम वो बोलते थे क्या कहें, सुहाग,
हाँ कि भाई सुहाग भी बोलो तो रेशो बोलते जो बोंदिया ही पाए हम ही आई, वो चीज पहले आगे दो तो लाई सुहाग। लेकिन अब उससे भी हमने ये सोचा कि यार एक साथ ही करते हैं, क्यों उनका खर्चा करना है, क्यों अपना खर्चा करना है, से भी हम भी यहीं लाओ। तो इस प्रकार से जो हमारे 3 आइटम है वो हम जो है फुल यामी फोर खिलाए। ठीक, मंगलसूत्र हमारा जो है अब जब यहाँ होगा पूजा में वो यहाँ लग जाएगा। बस नाक का जो कान का जो है वो भी लगेगा। बस ये 3 आइटम लगेगी। बाकी ज्वेलरी है जो क्या क्या आर्टिफिशियल है, आजकल जो लहंगे वगैरह पहनते हैं वो अलग होती है, वो तो पहन के आते हैं। दूल्हों की बहन नीलम घर में एक साथ 5 भाभियां आने से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि वो अपना विवाह भी जो जोड़ा परंपरा के तहत ही करना पसंद करेंगी। मतलब जो तात्पर्य होता है, क्योंकि जो हमारे जौनसार का जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो हमारे यहाँ जौनसार की जो परंपरा होती है, जो जोजोड़ा बोला जाए, जिसे हम जोजोड़ा बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पहले से ही मतलब जो चल रहा है तब तक मतलब चला आता है। और मेरे 5 भाइयों की शादी है और एक बहन की शादी हो रही है, तो इसमें मतलब हमारा एक ही खर्चा का बहुत बचाव होता है। और जो हमारे पहले की परंपरा वो बहुत ही मतलब संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और मेरे भाइयों की शादी है और मेरी बहन की भी शादी है। हमारी जो जोजोड़ा परंपरा है उसमें मतलब जो हमारी भाभियाँ हैं वो बारात लेके इधर आती है, और जो जोजोड़ा परंपरा जो हमारी दीदी है वो उधर जा रही है, तो वो बारात लेके उधर जाती है। मतलब जोजोड़ा मतलब इसलिए मायने किया जाता है। कितनी आपकी जो भाभी आ जा रही है, जो आपके भाई की बहू है, वो कितनी आ रही है? 5 भाभी आ रही है और एक दीदी हमारी विदा हो रही है। वो सारी मतलब जो जोड़े की शादी में हो रहा है। अगर आपकी शादी का आपका रिश्ता तय होता है, तो अगर आपकी शादी होती है तो आप कौन सा जोजोड़ा पर्व को अच्छा मान रहे हैं? हाँ जी, मैं अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहूँगी, और मैं भी जब भी मेरी भी शादी होगी मैं भी यही परंपराओं को अपने आगे बढ़ाना चाहूँगी, जो जोड़ों की शादी को। इस विवाह में शामिल होने के लिए देहरादून से भी मेहमान आए। समाज सेवी मधु चौहान ने इस सामूहिक विवाह को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये संदेश समाज में दूर दूर तक जाना चाहिए। मैं कह सकती हूँ कि ये एक सामूहिक परिवार की एक जो परंपरा जौनसार बाबर के पहले से बनी हुई है, उसी का ये बहुत एक सशक्त उदाहरण है। और हम लोगों के यहाँ सामूहिक जो परिवार रहे हैं उनमें आपस में जिस तरह का मेल जोल है, जिस तरह का आपस में प्यार रहता है, उसका एक जीता जाता उदाहरण आज हम लोग इस शादी में देख सकते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मैं इस शादी में शामिल होने का मुझे मौका मिला है। पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 भाइयों का सामूहिक विवाह संपन्न कराने वाले कुल पुरोहित भीमदास शर्मा इस विवाह को संपन्न कराकर गर्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जोजोड़ा विवाह परंपरा के चलन में रहने पर खुशी जताई। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ। इनका नाम है किमान परिवार, और इनके घर में पहले बहुत जानकार, बहुत बुद्धिमान, जैसे हमारे खत में नहीं थे, स्वर्ग श्री बरपिया सरपंच दौलत सिंह के पिताजी थे। और ये जो यहाँ शादी हुई है, इसको जैसे जौनसार बावर में हम इसको जोजोड़ा कहते हैं। यहाँ जो जोजोड़े में ये रस्म रिवाज होता है कि लड़की जो बारात लेके आती है और दूल्हा जो घर में ही रहता है, वो लड़की बारात ले करके आती है। ये जैसे जौनसार बावर का रीति रिवाज है, जोजोड़ा है। हम जो भी इस जोजोड़े के विधि पूर्वक जो रिवाज है, विधि विधान से हम उस हिसाब से मैंने उनकी शादी करवाई है। यह शादी 5 लोगों की शादी हुई है, और 6ठी लड़की जो ये कल 30 तारीख को जाएगी, उसकी भी शादी जो हमने रस्म करवा रखा है। बुधवार 29 अप्रैल को 5 भाइयों की दुल्हनें बारात लेकर पहुंची, तो गुरुवार 30 अप्रैल को इसी घर से एक बेटी अपनी बारात लेकर ससुराल रवाना हुई है। लोग इस सामूहिक विवाह परंपरा की काफी चर्चा कर रहे हैं। ATV भारत के लिए खारसी गांव से टिकम वर्मा की रिपोर्ट।